सभी के साथ चर्चा करेंगे। जैसे कि गोपाल जी ने आपको मोटे मोटे तौर पे काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पे आपको समझा दिया था। बस थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताना चाहूँगा, क्योंकि उस दिन जब हमारी पहली सभा हुई थी उस दिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहीं थे, आज कुछ काफ़ी नए चेहरे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय देवभूमि महासभा का जो संगठन है, इसकी शुरुआत हमने 9 नवंबर 2018 को गुरुग्राम में भौंडसी इलाके से हमने इसकी शुरुआत की थी। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उस एरिया के अंदर सभी को ये लगता था कि यहाँ पे ना 10 से 12 लोग उत्तराखंड के लोग रहते हैं, और उसी के उपलब्ध हमने ये बनाई थी संस्था की भी। अब ठीक है, यहाँ पे 5-7 लोग हैं, कोई किसी को जानता नहीं था, क्योंकि नई कॉलोनी बनी थी। तो हम लोगों ने सोचा यार चलो ठीक है, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं वे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, संगठित रहेंगे। तो हमने एक छोटी सी संस्था का निर्माण किया जो उस टाइम पे रजिस्टर्ड भी नहीं हुई थी, जिसका नाम हमने रखा देवभूमि उत्तराखंड समिति। एक शुरुआत थी, हमने कहा कि अब लोग इकट्ठे होंगे तो हम एक संस्था का निर्माण करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने 4-5 लोगों ने एक टीम बनाई और हमने हर गली में घूमना शुरू किया। हर घर में जाते, एक बैल बजाते, भाई साहब यहाँ कोई उत्तराखंड का व्यक्ति है, तो जैसे जाते तो गली में किसी गली में एक व्यक्ति हमें मिल जाता। फिर हम उससे बातचीत करते, भैया आप किसी उत्तराखंड व्यक्ति को जानते? तो ऐसे करते करते हमने उस एरिया में हर उत्तराखंड व्यक्ति की घर की बैल बजाई। तो हमें उस वक्त में हमें 1500 फैमिली से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया उस एरिया के अंदर, जहाँ पे ये कहा जाता था कि यहाँ पे उत्तराखंड के लोग है ही नहीं। और ये सिलसिला हमारा जब शुरुआत हुआ 9 नवंबर 2018 से आज हमारे साथ 72,000 प्लस मेंबर हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, पहले हमारा मोटो सिर्फ यही था कि भी ठीक है, हमने एक सभा के तौर पे, संगठन के तौर पे काम करना है, जैसे आम संस्थाएं सभी काम कर रही हैं। फिर हमने सोचा कि यार ठीक है, सभी संस्थाएं काम कर रही है, हम साल में एक कल्चर प्रोग्राम कर देते हैं। देखो, मैं किसी के कार्य को गलत नहीं बता रहा, लेकिन हम सभी संस्थाएं एक ही तौर पे काम कर रही हैं। भाई हम क्या करते हैं, साल में एक हम लोग जो है कोई जो है अपना कल्चर प्रोग्राम करा देते हैं, संस्कृति दिखा देते हैं हम लोग, है ना, या फिर लोगों को हम इकट्ठा करते हैं। इसी माध्यम से हम लोगों को एकजुट कर पाते हैं। ठीक है, तो संस्थाएं अपना काम बहुत अच्छे तौर पे कर रही हैं, रामलीला का आयोजन कर रही है, अपने कल्चर को दिखा रही है, उत्तराखंड के कल्चर को दिखा रही है। बट हमने सोचा कि यार ऐसा कोई एक मंच तो होना चाहिए जिससे हम हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। अब देखिए, पहली बात है, जो आप संस्थाएं चला रहे हैं, आप संस्था में आप सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आपने किसी ने 400 लोगों को मेंबर बनाया हुआ है, किसी ने 500 लोगों को बनाया। जब प्रोग्राम होता है तो सभी समाज आता है, उसमें ऐसा नहीं कि वो 400 लोग ही आते हैं, 4000 लोग भी आते होंगे, 10,000 लोग भी आते होंगे। बट हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा मंच बनाएं जिसमें हमारे जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, जितने भी उत्तराखंड के हमारे लोग हैं, वो बिना किसी क्षेत्रवाद की, क्योंकि आज हमारा जो समाज खत्म हो गया ना, उसका मेन रीजन है क्षेत्रवाद। मैं आपको रीजन बताता हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत से लोग हैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनको यही नहीं पता कि कुमाऊं और गढ़वाल क्या चीज है। सभी लोगों ने उसको जाति के तौर पे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, जबकि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं कोई जाति नहीं है। ये हमारे सभी को पता है, लेकिन सभी लोगों ने इसको एक क्षेत्रवाद का मुद्दा बना दिया। मैं किसी से पूछता तो कहेंगे भाई, आप इंट्रोडक्शन देने से पहले वो कहेगा जी मैं गढ़वाली हूं या मैं कुमाऊनी हूं। आदमी वहीं पड़ जाता। आप एक चीज देखिए ना, अगर दिल्ली के अंदर मान लो अगर 40 लाख उत्तराखंडी आदमी है, उसमें से मान लो कोई 40% होगा, कोई 60% होगा, या 50-50 होगा मान लो, ठीक है, तो हमारी तादाद तो वहीं खत्म हो गई ना, कि हम लोग 20 लोग कुमाऊनी है, 20 लाख गढ़वाली है। तो हमारी जो तादाद है उसका विभाजन तो वही हो गया, 50, हमारी ताकत तो वहीं अधूरी हो गई। तो सबसे पहले तो हमारा मोटो यह है कि जो भी संगठन को हम बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ हमें क्षेत्रवाद के मुद्दे पर भी हम काम करना पड़ेगा और खुल के बोलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जब हमारी संस्था के अंदर कोई व्यक्ति आता है और हम उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखिए, जब बिहार का व्यक्ति, बिहार के अंदर भी बहुत सारी जातियां, अवधी हैं, मैथिली हैं, भोजपुरी हैं, लेकिन तो उसके अंदर ये है जैसे हमारे अंदर है ना, उसी तरह उनके अंदर भी है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। हम हर व्यक्ति को बिहारी के तौर पे जानते हैं। हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, कहता है आप क्या हो, कहता है जी मैं बिहारी हूँ। यही तो बात होती है, हम उसको बिहारी के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे लोगों को लोग गढ़वाली और कुमाऊनी के नाम से लोग जानते हैं। या कोई कहेगा पहाड़ी है, एक नाम नहीं हमारा, कोई कहेगा पहाड़ी है, कोई कहेगा कुमाऊनी है, कोई कहेगा गढ़वाली। तो हमारी शक्ति तो वहीं क्षीण हो जाती है, क्योंकि हम कितना भी मना कर लें, लेकिन हम क्षेत्रवाद में हम लोग बटे हुए हैं। इस बात को आप सभी लोग एग्री करते हैं कि हम क्षेत्रवाद में तो हम बिल्कुल बटे हुए हैं। और क्षेत्रवाद के साथ साथ हम लोग जातियों में भी बट गए हैं। हमारे यहाँ संस्थाओं का विभाजन होने लगा। पहले तो गढ़वाल कुमाऊं पे विभाजन हो रहा था,
उसके बाद अब विभाजन होने लगा, हमारा ब्राह्मण के तौर पे, क्षत्रिय के तौर पे हमारा विभाजन होने लगा, यानी हमारी शक्ति और भी क्षीण होती चली गई। तो इसका देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन संगठन के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो अपने फायदे के लिए संगठन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, मैं अगर आपको डेली आके कहूंगा कि गोपाल जी ऐसे नेचर के व्यक्ति हैं, तो आपके मन में वो भावना धीरे धीरे पैदा हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर मैं गोपाल जी के प्रति या भाई साहब के प्रति अगर मैं आपके मन में पॉजिटिविटी भाव लेके आऊंगा, तो आपके मन में पॉजिटिव जो है उनके प्रति एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन हमारे ही बीच में से कुछ लोगों ने हमें क्षेत्रवाद के अंदर बांट दिया है। तो हमें लोगों को जोड़ने के संग देखिए, अब क्या होता है कि समस्या क्या आती है, अगर आप कुमाऊं से बिलोंग करते हैं तो आपको गढ़वाल जो मंडल के लोग हैं उनको जोड़ने में आपको समस्या आती है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम, मैंने पिछली बार बताया था कि जब मैं गढ़ाकोटी जी के प्रचार में एक बार जाने का जो मौका मिला, हमारे सतपाल जी थे ना, उनके साथ गया था दिल्ली से, तो मैं एक दिन गया था और एक दिन मैंने उनको बोला कि जी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके गढ़ाकोटी जी आ जाए। क्योंकि जब मैं वहां गया तो मुझे वहां देखने को मिला कि भाई गढ़वाल कुमाऊं में पहली बार मैंने बहुत ज्यादा तरीके से ऑब्जर्व किया कि भाई हम लोग कभी भी आगे नहीं आ सकते। आज 40-50 लाख लोग हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे जनप्रतिनिधि से एक मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, और जबकि 15 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें हम जो है लीड पे हैं, यानी 15 विधानसभाएं, तो अगर हम सिर्फ अपने लोग ही वोट दें ना तो हम वहां पे जीते जिताएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों में अपने लोगों के प्रति यूनिटी नहीं है, हम अपने लोगों को आगे लेके आना ही नहीं चाहते। मैं एक राजनीतिक एजेंडा नहीं ले रहा है, मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे बीच में कितनी एकता है। हम लोग, बाहर का व्यक्ति हमें कहता है कि आपके उत्तराखंड के लोगों में तो बड़ी यूनिटी है। मैं अभी एक हमारी ही कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति यमुनानगर से आए, वो यूपी ईस्ट से बिलोंग करते हैं, यमुनानगर से आए, रिटायर होके, तो वो कहते हैं आपका व्यक्ति में तो बड़ी यूनिटी है। वो अपने ना कहीं भी जाता तो अपने उत्तराखंड के संगठन को देखता है, वो संगठन को जरूर देखता है, लेकिन यूनिटी नहीं है साहब। अगर आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आप 24,000 की तादाद में लोग हो, अगर किसी एक व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाती है, मैं नहीं मानता कि वहां पे 500 लोग भी बगैर के इकट्ठे हो जाते हो। आप बता दीजिए, बगैर के इकट्ठे करने पड़ते हैं, आप इस बात को मानते हो? आज यहाँ 24,000 लोग हैं, आपने बहुत से लोगों को बुलाया, वो कितने व्यक्ति पहुंचेंगे? आप प्रोग्राम भी देख लीजिए, आप प्रोग्राम कराते कितने व्यक्ति वहां पे उपस्थित होते हैं। ये जो प्रोग्राम आप करते हो ना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे क्या होता है, हमारी ताकत अदर समाज को पता लगती है। देखो, ये प्रोग्राम करने का रीजन क्या है, आप लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं? आप अपना देखिए, किसी के पास समय नहीं है, सभी लोग अपना पूरा दिन ड्यूटी करते हैं, किसी के पास हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, किसी दिन हफ्ते में 2 छुट्टी होती है, किसी के पास नहीं होती। फिर भी आप लोग अपना समय निकाल के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं, है ना, लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कोई सैलरी तो नहीं मिल रही, आप अपना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, आप अपने ही पैसा तो खर्च कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं। जो समय आपको अपनी फैमिली को देना है, वो समय आप समाज को दे रहे हैं। तो यानी आप कहीं ना कहीं कुछ समर्पण, आप अर्पण तो कर रहे हैं ना समाज को। आपको क्या मिल रहा है? आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि समाज में यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, और तो कोई मोटो नहीं है आपका। आप एक चीज बताइए, जब आपने भी देखा होगा, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता होगा, आगे पैसे देखो, जब आप प्रोग्राम करते हो, बगैर पैसे का प्रोग्राम नहीं होता ना। जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह भी सुनने को मिलता होगा। लेकिन वहां पे हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये हमारे समाज की जो आज एक पहचान बनी हुई है, अगर कल को किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या होती तो यही वो संगठन है जो आप लोगों को थोड़ा सा उस समस्या से उबार सकते हैं, है ना। वह हर व्यक्ति कहता है मेरे लिए क्या किया। जब तक आप भी समाज के साथ जुड़ के नहीं रहेंगे, हम कई व्यक्ति आते हैं, कहते हैं जी मैं जब जाता हूँ ना तो मुझे कई लोग कहते हैं इन्होंने इलेक्शन लड़ दें। आप एक चीज बताइए, मैं दिल्ली भी जा रहा हूँ, फरीदाबाद भी जा रहा हूँ, है ना, मैं दिल्ली एनसीआर के हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं रोहतक जा रहा हूँ, मैं रेवाड़ी जा रहा हूँ। आप एक बताओ, क्या मैं रेवाड़ी से इलेक्शन लड़ूंगा? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एक व्यक्ति, अगर कोई, मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं पिछली बार भी मैंने बोला कि अगर फरीदाबाद में आपके 24,000 व्यक्ति है ना, तो आप लोग अपने में से एक व्यक्ति तैयार करो, इस संगठन को आप तैयार करो, डाटा इकट्ठा करो और एक सामूहिक सभा रखो आप उसमें, और उसमें एक व्यक्ति आप खुद ही एक व्यक्ति चुन सकते हो कि हमें किस व्यक्ति को आगे लेके जाना है। भाई मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनो जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो, कोई ऐसा व्यक्ति आप चुनो जो थोड़ा सा लीडरशिप जिसके अंदर क्वालिटी हो, एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो समाज को आगे लेके जा सकता हो। अगर लगता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो अगर हम समाज से उसके लिए 10-10 रुपए का भी डोनेट या 1-1 रुपए का भी डोनेट करेंगे
जब हमारे बीच अगर हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे तो हमें इतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने व्यक्ति को आगे लेकर आ पाए तो शायद मेरे हिसाब से आप उसको ज्यादा फोर्स कर पाओगे समाज हित के कार्य के लिए, और आप ज्यादा मजबूत भी बन पाओगे। आज क्या हो रहा है कि कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है। मैं मानता हूं मैं बीजेपी को थोड़ा सा सपोर्ट करता हूं, लेकिन संगठन के तौर पर मैं किसी संगठन के प्रति नहीं हूं। मेरे लिए सबसे पहला संगठन मेरा उत्तराखंड है। अगर मुझे लगता है कि भाई साहब किसी भी निर्दलीय तौर पे भी अगर खड़े हो रहे हैं तो मेरा पहला मोटो, क्योंकि देखिए हमारे 24,000 आप लोग यहाँ पे हैं, आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, इस बात को आप मानिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक में कोई काउंट नहीं करता। एक गुजर खड़ा हो जाएगा ना, अगर 4 गुजर खड़े होकर यहाँ पे 100 उत्तराखंडी व्यक्ति हैं तो सारे साइड में हो जाएंगे। आपको कोई वो कहेंगे ना 50 उत्तराखंडी खड़े, उत्तराखंडी तो खड़े, छोड़ो यार, कोई नहीं मानता। उत्तराखंडियों को 0 में काउंट किया जाता है, इस बात को मानिए। पीछे मैं महेंद्र जी बैठे थे, वो मेरे को बार बार बोलते हैं, मैं उनकी बात से बड़ा इंप्रेस हुआ था। हमारे लोगों की वैल्यू 0 है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लड़िए मत, लेकिन अपने हक के लिए खड़ा होना तो सीखिए। अगर मान लीजिए भाई साहब के साथ कोई समस्या है, हम लोग ना क्या करेंगे, जाएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे और निकल जाएंगे। अब इस बात को समझ रहे हैं ना, यानी हमारे अंदर यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है। आज मेरे साथ समस्या, मैं सोचता हूँ कि आज इनके साथ समस्या मेरे साथ नहीं आएगी। देखो समस्या देखकर नहीं आती, कभी भी किसी के साथ समस्या आ सकती है। तो हमारा सबसे पहले मोटो ये है कि हम चाहे किसी भी जात बिरादरी से बिलोंग करते हो, बशर्ते हम उत्तराखंडी हैं। अगर हम संस्था के तौर पे हैं या संगठन के तौर पे हैं, हमारे ऊपर मोटो नहीं करता कि हम किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए मोटो ये करता है कि हम उत्तराखंड पहाड़ से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हमारे किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या आती है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो इसी विचार को लेके हमने डिसीजन लिया कि हम लोग जितने भी उत्तराखंडी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी विकास मंडल से बिलोंग करते हैं, है ना, उनके मन से सबसे पहले हमें ये भावना हटानी है। क्योंकि अगर मैं कुमाऊं मंडल की बात करूं तो कुमाऊं मंडल में अगर जो कुमाऊं सल्ट का व्यक्ति है, उसको कुमाऊं जो अल्मोड़ा प्रॉपर अल्मोड़ा व्यक्ति अगर वो प्रॉपर अगर बोलता है तो हमें वो थोड़ा सा प्रॉपरली समझ में नहीं आती। एक पौड़ी का व्यक्ति है, अगर वो पौड़ी जो धुमापोड़ से जाते हैं व्यक्ति और जो आपके उधर से जाते हैं, उनकी भाषा में बहुत फर्क है। चमोली का कोई व्यक्ति बात करता है तो पौड़ी का व्यक्ति उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो भाषा का फर्क तो हमारा हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में भी फर्क मिल जाता है। हर 10 किलोमीटर फर्क मिल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति ना भाषा नहीं समझ पाता, क्योंकि बहुत फर्क है, हमने ऑब्जर्व किया है। और हमारा दुसान में पड़ जाता है। दुसान में देखिए हमारे बाजारों में हम लोग गढ़वाली भी बोल रहे हैं, कुमाऊनी भी बोल रहे हैं, तो हम अपने आप को किसमें काउंट करें? हम अपने आप को गढ़वाली बोले, कुमाऊनी बोले। तो मेरा कहने का मतलब ये, अब हम यहाँ पे बैठे, कोई गढ़वाली बोलता होगा, कोई चंपावत से होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा भाषा का फर्क होगा, लेकिन हम लोग हिंदी में बात इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सभी को लोगों को अंडरस्टैंड एक बार हो पाए। तो हमने पिछले 1.5 साल के अंदर हमने इस संस्था को संगठन में कन्वर्ट किया और दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह पे जाके हम सभी संस्थाओं से हम लोगों ने इसी तरीके से आग्रह किया कि अगर आप अपनी संस्थाएं चला रहे हैं तो अपनी संस्थाएं चलाते रहिए। अगर जहाँ पे कई संस्थाएं ना क्षीण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो वो संस्थाएं हम उनको कह रहे हैं अपनी संस्थाओं को खत्म मत कीजिए, हम उनको मर्ज कर लेते हैं। उनको वो फिर अखिल भारतीय देवभूमि महासभा के नाम से अपनी संस्थाओं को हमने दोबारा खड़ा किया। हमने ऐसी जगहों पे दिल्ली के अंदर हमने 3 से 4 संस्थाओं को अपने अंदर मर्ज किया है। हमने अभी जैसे दिल्ली के अंदर अभी एक शाखा ओपन की है महिपालपुर के अंदर। हमने दिल्ली के अंदर अपने प्रदेश संयोजक भी नियुक्त किए हैं। हम उनको कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आज हमारे पास 72,000 हैं, तो इस साल के अंत तक हम कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को मेंबर बना पाए। और हर क्षेत्र में हम अपनी कार्यकारिणी का गठन भी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी मेहरा जी को, गोपाल जी को मैंने ये बोला कि आप अपने यहाँ पे अपने स्तर पर अपनी एक कार्यकारिणी का गठन करें, जिसमें जो व्यक्ति चाहते हैं कि मैं स्वयं स्वेच्छा से संगठन के साथ मिलके काम करना चाहता हूं, तो वो स्वेच्छा से अपना एक पद निर्धारण करें कि कौन व्यक्ति कितना समय दे सकता है। देखो हर व्यक्ति के, देखो हम सभी व्यक्ति को ये कहते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, आप ये बता दो कि घंटे महीने में आप कितने दिन हमें दे सकते हैं। 1 दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे दीजिए, संडे के दिन 2 घंटा दे दीजिए, हमें ना समय चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। और उस समय में ना आप अपने लोगों को एकजुट करने का प्रयास करें। अब आप दिल्ली, गुड़गांव के, फरीदाबाद के अंदर आप कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से 2-2.5-3 लाख तो लोग हो गए। मुझे डाटा जो मिला वो 4 लाख लोगों का, हो सकता है ज़्यादा भी हो, बट जो
पॉलिटिकल पार्टियां वो कहती हैं कि 4 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ उत्तराखंड के लोग व्यक्ति हैं। अगर आप एक देखिए, अगर 4 लाख लोगों को आप जोड़ने लगे, हम क्या कर रहे हैं, झंडा लेते हैं, कोई बीजेपी का झंडा लेके दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहे हैं? हम कहते हैं यार इस व्यक्ति को हम बुला लेते हैं, यार ये ना प्रोग्राम में आएगा 51,000 दे जाएगा, इसको बुला लेते हैं ये 21,000 दे जाएगा। भाई इसीलिए तो हम उनको बुला रहे हैं, अदरवाइज तो हमारा कोई मोटो नहीं है। सर एक चीज बताइए, और तो कोई मोटो नहीं है हमारा। अगर आपकी संस्था में 400 लोग हैं, अगर उनके अंदर भावना है, अगर वो, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इन्होंने अपना भवन तैयार किया, आप लोगों ने भी किया होगा, अगर हम 1,000 रुपये भी इकट्ठा करें तो मेरे हिसाब से हमें किसी बाहर वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को मजबूत कर लें तो करते हैं प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम आप इकट्ठा कर ही रहे हो, बट हम किसी गेस्ट को देखो बुलाने का हमारा मोटो और कोई नहीं होता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हमारा उससे कोई प्रति प्रेम नहीं है। हम सिर्फ उसको इसलिए बुलाते हैं यार बुला लेंगे, आ जाएगा, 2 मिनट भाषण दे देगा और जो है 2-4 पैसे दे जाएगा, हमारे समाज के काम आ जाएगा, इसीलिए। और हम उसके लिए थोड़ा सी हाँ में हाँ और जी हजूरी करने को तैयार हो जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है सर, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं, हम सब लोग जो है मिडिल क्लास व्यक्ति से काम कर रहे हैं। कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, सब जो है अपना रोजगार कर रहे हैं और अपना निर्माण कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, जो संस्थाएं चल रही हैं चलती रहें, जो पॉलिटिकली थोड़ा सा इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व रहे, क्योंकि देखो हमें जब तक हम लोग पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो जाते तो हमें कभी कभार क्या होता है कि लोगों की समस्या का निवारण करने के लिए हमें पॉलिटिकली थोड़ा सा राजनीतिक संरक्षण हमें लेना पड़ता है। बट हम इतना भी संरक्षण ना ले लें कि हम जो है ना बिल्कुल उसमें घुस जाएं। तो हमारे आपके यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि आपके क्षेत्र से हैं, भाई साहब के अंदर लीडर क्वालिटी है, तो आप इनको प्रमोट करो, इनके अंदर लीडर क्वालिटी तो आप इनको प्रमोट करो, मतलब अपने व्यक्ति को प्रमोट जरूर। देखो हर व्यक्ति तो प्रमोट हो नहीं सकता, इस बात को तो मानना हमें पड़ेगा ना। कई बार क्या होता है कि यार अब मान लो समाज के अंदर आपका प्रोग्राम हो, आपके प्रोग्राम में 2,000 व्यक्ति आए, आपको ऐसे व्यक्ति मिलते होंगे, 2,000 व्यक्ति आए, वो कहते हैं जी आपने उनको सम्मान दिया, हमें सम्मान नहीं दिया। देखो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने 2,000 लोगों को बुलाया और 2,000 लोगों को सम्मान दे सके। सम्मान तो सभी के लिए है, लेकिन जो समाज के प्रति कोई अपना योगदान देता है तो थोड़ा सा हमें समाज में उसको आगे बिठाकर थोड़ा सा उसको लोगों को शो करना पड़ता है कि देखो इन्होंने समाज के प्रति ये काम किया। अब जैसे भाई साहब हैं, अब ये महासचिव के पद पे काम हैं, आप कोषाध्यक्ष के पद पे पिछले कई सालों से आप इसमें हैं, है ना। तो आप अपना समय निकाल के इसमें जो है आप कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, भाई समय तो देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप फंड भी मैनेज करना है, उसका पूरा डिटेल बनाना है, सब कुछ करना है, पूरा आप काम कर रहे हैं। तो आप हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम ऐसी कोई सभा में बैठे हो तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आपको थोड़ा सा सम्मान जरूर दें। आपका सम्मान यानी आपकी पूरी संस्था के लोगों का सम्मान। ऐसे भाई साहब हैं, ये भी अपना समय निकाल के, इनकी पूरी टीम समय निकाल के, इनके जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको जो हम सम्मान देते हैं तो वो पूरे उत्तराखंड के लोगों का सम्मान है, ना कि इनका सम्मान है वो, है ना। तो ऐसे ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को ना घर घर जाके ना लोगों को समझाएं, क्योंकि देखो क्या होगा कि ना जब तक सभी लोग इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे ना सर, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। हम सभाएं करते रहेंगे, आप छोटी छोटी सभाएं करें, गलियों में सभाएं करें, उनको अपने उद्देश्य से परिचित कराएं, घर घर जाएं, उनको बताएं और कोशिश करें कि एक ऐसा आयोजन यहाँ पे हो कि जहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख लोग हैं, कम से कम उस आयोजन में 60 से 70 हजार लोग यहाँ पे एकजुट हों, जिससे आपके आसपास के इलाके में और इस एरिया के अंदर आगे तक आवाज जाए कि भाई इन लोगों के अंदर यूनिटी है। लोगों को राजनीतिक पार्टियां ये जानती है कि इनके अंदर यूनिटी नहीं है, तभी तो ये मंचों में बटे हुए, छोटे छोटे मंचों में। आप एक बताइए, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में मेरे हिसाब से 5 से 7 संस्थाएं तो आराम से होंगी आपकी, या ज्यादा भी हो सकती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग बट गए हैं। लेकिन अब जो हमारी संस्थाएं बन चुकी हैं उन्हें बना रहने दीजिए, लेकिन उन लोगों को ये बोलिए कि हमारे सुख और दुख में हम लोग एक साथ खड़ा होना सीखें। अब मैं पिछली बार जब मीटिंग में आया था तो उस दिन मैं नंबर थोड़ा सा लोगों से मेरे कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ना अखिल भारतीय का आप एक ग्रुप बनाएं, उसमें उस ग्रुप के अंदर एक